आई थिंक आवाज आ रही है। ये ऑटोमेटेड गड़बड़ हो गई थी। आई थिंक एवरीथिंग इज ओके नाउ। जब कुछ भी आपको गड़बड़ लगे तो इमीडिएटली आप इस पे लिख देना, ऑटोमेटिक कुछ होती है, गड़बड़ हो जाती है। अब यहाँ से हमने वाक्य भी आ रही है, तो जस्ट यू हैव टू नोट डाउन दिस क्वेश्चन, व्हाट इज एडिक्शन। तो एडिक्शन को यहाँ से अंडरलाइन करना है जल्दी से। Addiction is a psychological attachment to certain effect, such as euphoria and temporary feeling when being associated with drug and alcohol. ये क्वेश्चन यहाँ से बन गई है। The drive the people talk with them and it is not needed. ये सब क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस आप पढ़ने की चीज है, पढ़ लेंगे। इवन ये कहता है जो सिंगल यूज कैन बी अफोर्ड रन, यानी एक बार भी नहीं यूज करनी चाहिए। इसमें और ऊपर में कोई क्वेश्चन नहीं। अब यहाँ पर आओ, व्हाट आर विथड्रॉल सिंड्रोम। अब इसको समझाता हूँ, क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर विथड्रॉल या व्हाट इज विथड्रॉल सिंड्रोम। देखो बच्चे, सिंड्रोम और डिजीज, सिंड्रोम कहते हैं देखिए बंच, किसी चीज का गुच्छा, उसे बोलते हैं सिंड्रोम। तो अब सर्टेन पर्सन इज एडिक्टेड टू द सर्टेन ड्रग, तो अब उसे जब डी एडिक्शन होती है, उसे बंद किया जाता है, तो सर्टेन को एक ही बार बंद नहीं किया जाता है, बिकॉज इट इज अटैच विद द फिजियोलॉजी। लेकिन जब आप विड्रॉ करेंगे, तो बंद करेंगे, तो एक सिम्टम आएगी। तब देखो, द डिपेंडेंट टेंडेंसी ऑफ द बॉडी बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्रेजेंट विथड्रॉल सिंड्रोम if the regular dose of the drug is abruptly discontinued. Abruptly discontinued मतलब कोई ले रहा था, एकाएक उसको बंद कर दिया। तब सिम्टम्स क्या होगी, यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे। एंजाइटी नंबर 1, शैकीनेस नंबर 2,
नौसिया नंबर 4 और स्वेटिंग पसीना आना नंबर 4। ये होती है जब एब्रप्टली बंद की जाती है। तो इट मीन्स अब सपोज ए पर्सन इज एडिक्टेड टू द मॉर्फिन, इट इज नॉट एब्रप्टली स्टॉप्ड, उन्हें धीरे धीरे डोज कम की जाती है डी एडिक्शन में, धीरे 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 कम करके तब बंद की जाती है। नहीं तो सर्टेन केसेस में बहुत ज्यादा यदि डोज में ले रहा है एब्रप्टली बंद कर देने से दे मे कोलैप्स। अब ये देखते हैं विड्रॉल सिम्टम्स कैन बी सीवियर इवन लाइफ थ्रेटनिंग, पर्सन में नीड मेडिकल सुपरविजन। तो ये पैराग्राफ इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पर डिपेंडिंग ऑन ये क्वेश्चन है, डिपेंड लीड टू पेशेंट टू इग्नोर द आवर सोशल नॉर्म्स इन ऑर्डर टू सफिशिएंट फंड इतना। यानी अब जो ड्रग एडिक्टेड है वो सोशल नॉर्म्स यानी अब चोरी चपारी करेगा, ये सब बातें हैं, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ के बाद आ गई इफेक्ट ऑफ एल्कोहल अब्यूज, ड्रग और एल्कोहल। अच्छा, आप क्लास से खत्म होने से पहले आप जरूर याद करके डिस्कस कर लेंगे। इस वीक हम लोग एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे 10 दिन, क्योंकि मुझे 2-4-5 दिन बाहर भी जाना है। तो वीक जो पीछे छूट भी गया है तो वी विल कीप द क्लास एज 1 to 2। आप लोग सही है, हम यहीं पर आपसे डेट आपसे बात कर लेंगे और बता देंगे। तो थोड़ा सा क्लास की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे जो सिलेबस हमारा कवर अप हो जाए। तो अब लास्ट में जाने से पहले नेक्स्ट क्लास जो है कल तो होना है नॉर्मल में, कल के बाद कल आप टाइम ले लेंगे तो फिर हम तुरंत क्लास रखेंगे मंडे ट्यूसडे में। अब यहां से क्वेश्चन बना, व्हाट आर द वार्निंग साइन ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। क्वेश्चन यहीं पर लिखेंगे, क्वेश्चन व्हाट आर वेरियस, क्या देखिए लिखे हैं यहाँ पर आपका, यहां से वेरियस वार्निंग साइन ऑफ ड्रग ऑब्लिक अल्कोहल अब्यूज। यानी जो एडिक्ट है उसमें, कोई एडिक्ट है आप स्कूल्स में, कॉलेज में, सोसाइटी में, तो आप उनमें क्या साइन देख सकते हैं। तो अब यहां पर देखो, नंबर 1, ये ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, पढ़ाई लिखाई घटेगी नंबर 1। ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस नंबर 1, अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंस फ्रॉम स्कूल कॉलेज, नहीं जाना। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन, यानी पर्सनल हाइजीन, नहाना धोना खाना इस सब में इंटरेस्ट नहीं होगी। विथड्रॉल, अकेला रहना, अपने आप को हटाना, आइसोलेट करना, विथड्रॉल आइसोलेशन दोनों लगभग सेम है, बट विथड्रॉल आइसोलेशन। डिप्रेशन, अब डिप्रेशन है तो डिप्रेशन में क्या करेगा, नेचुरल जो हाइजीन है उस पर भी ध्यान नहीं आएगा। इवन दे डू नॉट टेक द फूड प्रॉपरली, जो हाईली डिप्रेस्ड होता है उसे खाना भी मन नहीं लगेगा, नहीं खाएगा। फैटिक माने थकान, एग्रेसिव, रिविलियस बिहेवियर, deleterious relationship with family and friends. These are the symptoms: loss of interest in hobbies, change in sleeping habit, fluctuations in the weight and appetite. Book. These all are the symptoms of the drug abuse. अब इसके बाद ये वाली जो लाइन है, there are even some far-reaching implication of drug and alcohol abuse. If the abuser unable to get money, आज क्वेश्चन नहीं है, बट अब देखो समझाने के लिए दिया है, उसे पैसे नहीं है तो क्या करेगा, चोरी करेगा, किसी और से लेगा। तो ये सब चीज डेवलप होती है। अब यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं, अब आगे क्वेश्चन है।
अब इस पार्ट से यहाँ पर फिर क्वेश्चन आ गई हमारा। अब फ्रॉम विच डिजीज दे रिमेन ससेप्टेबल द ड्रग एब्यूज। अब यहाँ से क्वेश्चन बनाते हैं, जब ड्रग एब्यूजर है तो यू नो दे टेक सर्टेन ड्रग बाय शेयरिंग इंजेक्शन। तो you have studied which disease it spreads by the blood, तो hepatitis B and AIDS। तो अब आप देखो ये हमारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में भी था और यहाँ भी है और वहां भी ये 3 पॉइंट था, 4 पॉइंट वहां दिया हुआ है हाउ दिस डिजीज कैन स्प्रेड्स। तो बिसाइड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट ये जो डिजीज है जो आपकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में है, इट कैन स्प्रेड्स बाय वेरियस मोड्स। तो यहाँ पर दिया है जो बाई शेयरिंग नीडल और इंजेक्शन। यहाँ देखिए सीरियस इलनेस यहाँ पर है those who take drug intravenously, direct injection, even vein, needle, syringe, much more likely to acquire serious infection। तो यहाँ लिखेंगे what is the question from which diseases a drug abuser more likely to be affected and why? This is the question। तो अब यहाँ पर आंसर विल बी hepatitis B and AIDS। और why? Because these two diseases can spread through blood contact। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं hepatitis B is an infection of the liver, chronic and ultimately fatal। AIDS can be transmitted from one life partner to the sexual contact, while hepatitis B transmitted through infected blood। तो इनके इसको हम लोग 2 बार पढ़ चुके। यहाँ आप क्वेश्चन इस क्वेश्चन से और हियर यू राइट डाउन पेज नंबर 63 आल्सो। जब हम क्रॉस पढ़ते रहेंगे तो पेज 63 भी लिख देंगे। अब यहाँ पर देखो ये बोल्ड में है सिरोसिस। तो अब यहाँ पर लिखेंगे आज 2 तरह का जो व्हाट इज सिरोसिस और राइट द इम्पैक्ट या इफेक्ट ऑफ एल्कोहल। 2 तरह का क्वेश्चन बनाएंगे। What is cirrhosis? Which more likely to cause? तो cirrhosis actually damaging of the liver cell है hepatocyte। liver cell को बोलते हैं hepatocyte। तो अब अल्कोहल में क्या होती है, तो अल्कोहल जो केमिकली C2H5OH है, तो अल्टीमेटली कोई भी जो अनवांटेड जो भी टॉक्सिन्स केमिकल्स है, इट इज डिटॉक्सिफाइड बाय द लिवर। हम जो रोज नमचा में भी खाना खाते हैं उसमें कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जिसको हटाना पड़ता है, तो आवर लिवर इज कॉम्पिटेंट इनफ टू रिमूव इट। लेकिन बार बार ये इथाइल अल्कोहल ले रहे हैं, इट गिव्स अ प्रेशर ऑन द लिवर और अल्टीमेटली लिवर सेल्स गेट डैमेज्ड। अब ये सिरोसिस जो होती है इसकी रिकवरी नहीं होती। The use of alcohol and adolescents may have long-term effect. It could lead to habit drinking in adulthood. Chronic use of the drug alcohol damages nervous system and liver cirrhosis. A drug and alcohol during pregnancy also known to adversely affect। अब यहाँ देखो ऐसा केसेस है बहुत एडिक्टेड अल्कोहल वाले में
So I know 2-3 cases, and I have a complete one book from the AIMS I have procured. तो अब उन्हें जो लीवर बेकार हो गई, वो लीवर जितना अब वो काम नहीं करेगा. In that case they need liver transplant. अब उन्हें लीवर चाहिए किसी और का. This is difficult to get. तो ऐसा काम करें क्यों? तो ये सिरोसिस है. देखो इसको सब्जेक्ट के लिए भी पढ़िए. बी अवेयर फॉर द सोसाइटी ऑल्सो. और ये सब चीजें जो है कम से कम हमारे हिसाब से ड्रग्स वाला और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये तो हर सब्जेक्ट के साथ कॉमन करना चाहिए. आइदर ह्यूमैनिटीज है, कॉमर्स है, इसको कंपलसरी कर दे इन एडोलेसेंट बच्चे ग्रुप को. नहीं किया हुआ है, व्हाइट इज ओनली इन द बायोलॉजी. तो ठीक है, एनीवे हम लोग इससे नंबर भी हम लेंगे, बट यू आर द एस्कॉर्ट ऑफ द सोसाइटी ऑल्सो. इसको स्प्रेड करें, बी अवेयर. इतना ही नहीं जो नंबर लाके छोड़ते हैं. तो अब यहाँ देखो, ये सिरोसिस एक हो गई. अब कभी कभी आपने सुना होगा जो स्पूरियस लीवर, ये अल्कोहल पीने से डेथ हो गई, बहुत सारे सुनते हैं. तो ये क्या होते हैं, जो मिथाइल अल्कोहल, जो इथाइल अल्कोहल जो है, तो धीरे धीरे खत्म होती है, एक्सेस में कम कर होती है. बट सम टाइम जो ये मिथाइल अल्कोहल है, मिथेनॉल, इसका कोई भी ऑक्सीडेशन लीवर में कुछ नहीं होता. और बाय जो गलत तरीके से अल्कोहल बनाते हैं और ये मिथेनॉल पी गया, वो उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि लीवर किसी भी कंडीशन में उसको डिटॉक्सिफाई नहीं कर सकता. अब बच्चे यहां से देखें, यहां से हमारा एक टेबुलर फॉर्म में क्वेश्चन बनेगी. Another misuse of drug what is certain sports person to enhance their performance. Misuse of narcotic, analgesic, anabolic steroid, diuretics and certain hormones. अब आप सुनते होंगे, इसको क्या करना है आपको. अभी पैराग्राफ बताता हूं, इसको 2 पार्ट में आपको कॉपी पे कर लेना है. फीमेल में और मेल में, यानी इफेक्ट ऑफ एनाबोलिक ड्रग्स, स्टेरॉइड. अब देखिए, यू माइट बी नोइंग दैट टू परफॉर्म वेल इन द स्पोर्ट्स, आपने कई खिलाड़ी पकड़े जाते हैं जिन्होंने कुछ ड्रग्स ले लिया होता. अब जैसे टेस्टोस्टेरोन है, दैट इज ए मेल सेक्स हार्मोन, दैट इज ए स्टेरॉइड. दे और मेल में होती है, फीमेल में कम अमाउंट में होती है, बट दे यूज फॉर एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ. तो अब तो खैर पूरी टेस्ट हो जाती है, पकड़े जाते हैं, फिर भी लेते हैं. तो अब दोनों में इफेक्ट क्या क्या होगी. तो अब आप इस फॉर्म में कर दोगे, और दोनों में अलग अलग टाइप की इफेक्ट. तो इसको 1, 2, 3 कर देंगे, that you can do yourself. यहाँ मैं पढ़ देता हूँ, देखो ना. तो इफेक्ट ऑफ नार्कोटिक, एनाल्जेसिक, एनाबोलिक स्टेरॉइड, डायरेटिक. डायरेटिक मतलब होती है जो यूरिन एक्सक्रीट करा जाता है. डायरेसिस, एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन. सर्टेन हार्मोन इंक्रीज मसल्स स्ट्रेंथ, बल प्रमोट एग्रेसिव एंड रिजल्ट इंक्रीज एथलेटिक परफॉर्मेंस. अब यहाँ से बच्चे देखो, जो फीमेल में क्या होती है, मेल में क्या होती है. तो यहाँ आप फीमेल का पहले दिया, फीमेल इंक्लूड मैस्कुलाइजेशन. तो मेल कैरेक्टर इनमें आ जाते हैं. मैस्कुलाइजेशन का मतलब होता है मेल कैरेक्टर आना. तो वॉइस जो है फीमेल का जो है दैट इज हाई पिच, मेल का है लो पिच. तो पिच भी चेंज होगा, बियर्ड्स एंड मोस्टेच हो जाएंगे. देखो, इंक्रीज एग्रेसिवनेस, मूड स्विंग, डिप्रेशन, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन द फेस ऑफ द बॉडी. तो ये तो फीमेल के लिए इनलार्जमेंट ऑफ क्लाइटोरिस. अब फीमेल सेक्सुअल में जो क्लाइटोरिस हम लोग पढ़ चुके, रिप्रोडक्टिव
ह्यूमन रिप्रोडक्शन में उसकी इनलार्जमेंट हो जाती, डिफरिंग ऑफ द वॉइस, ये सब सारे चेंज हो रही है फीमेल में। और मेल में क्या हो रही है, इन द मेल एक्नी, फेस पे, चेहरे पे काफी देखते होंगे दाग आना, ये नॉर्मल एक्नी भी होती है, बट डोंट गेट ऑलवेज गेट कंफ्यूज, बट एक्नी इज नॉर्मल आल्सो, बट ड्रग एब्यूज में भी एक्नी होगी। इंक्रीज्ड एग्रेसिवनेस, ये कॉमन है दोनों में, मूड स्विंग, डिप्रेशन, दीज आर द कॉमन। अब यहाँ पर रिडक्शन इन साइज ऑफ टेस्टिस मेल का हो गया, डिक्रीज्ड स्पर्म प्रोडक्शन, यानी वो इनफर्टाइल भी होने जा रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं। पोटेंशियल फॉर किडनी एंड लिवर डिसफंक्शन। अब यहाँ पर क्या होगी, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट, जिसके लिए आप वर्ड पढ़े थे गायनेकोमास्टिया, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट इनमें। तो अब ब्रेस्ट इनलार्जमेंट, प्रीमैच्योर बाल्डनेस, बाल उड़ जाना, इनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, जो मेरे प्रोस्टेट ग्लैंड है उनका साइज बढ़ना, these effects may permanent with prolonged use। ये जो पूरी पैराग्राफ है बच्चे, इसको मेल फीमेल का अलग कर देंगे। कुछ है जो सिम्टम्स कॉमन है, डिप्रेशन, मूड स्विंग, अडिशनेस, अदरवाइज मेल और फीमेल में अलग अलग है। इज इट क्लियर? तो इसको आई थिंक यू कैन राइट योरसेल्फ, इसको लिख लेंगे पॉइंट वाइज, और चेक कराना हो तो आप भेज दें हमको, लेकिन अलग अलग कर दें क्योंकि अलग अलग सिम्टम आएगा। अब इसके बाद बात खत्म हो गई। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, इसको कैसे रोके हम, तो रोकने का अब यहाँ से देखो कहानी सबसे है, अब यहाँ से पॉइंट वाइज होगी, बस लेट अस कंप्लीट लाइन। the age old the adage prevention is better than cure, prevention is better than cure, पहले ही रोकना है। hold there is also, this is also true, the habits such as smoking, taking drug, alcohol are likely to be taken at young age। जो भी लेते हैं यंग एज में ये स्टार्ट होती है और वो लाइफ लॉन्ग चलती है। मोर ड्यूरिंग एडोलेसेंस, एडोलेसेंस जो है जिस स्टेज में आप लोग हैं, दिस इज अ वेरी वल्नरेबल स्टेज, बिकॉज ये तो बायोलॉजिकली डेवलपमेंट होता है, तो दो तीन चीजें होती है। किसी चीज को लाइफ ग्रो हो रहा है, बायोलॉजिकल चीज है, तो एक्सपीरियंस करने का एक इंटरनल साइकोलॉजी होती है। तो ड्यूरिंग दैट एक्सपीरियंसेस सम पर्सन मे डू रॉन्ग, और एक बार वो हैबिट लग गई, तो आप मोहल्ले टोले मोहल्ले में देखते होंगे जो भी स्मोकर होगा ओल्ड एज के, उन्हें ठीक से बैठा के इंटरव्यू करो, यदि ऑनेस्टली बोलेगा तो बता देगा जो यंग स्टेज शुरू किया है, उसके बाद उन्हें छूट नहीं पाती। तो ये इसी एज, जिस एज में आप लोग हैं, इसी एज में बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है। इसलिए कुछ सोशल बाइंडिंग्स होते हैं हमारे आपके हिंदुस्तान में, लगा के रखते हैं, जिसको लोग पेरेंट्स लगाते हैं बंदिश, और बच्चों को पसंद नहीं आते हैं, पर पेरेंट्स छोड़ते नहीं। जब वो एक एज से गुजर जाते हैं तब उन्हें पता चलता है जो उस बंदिश की क्या मकसद थी और वो कितने फायदेमंद थे। हिंदुस्तान में जो ये सम्मान रहता है, यहाँ ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते, साइंटिफिक। बिसाइड दिस वन थिंग मैं आपको बताता हूँ, इसको हटा के, अब इसमें नहीं है लेकिन आपको बताता हूँ, जो हमारी हिंदुस्तानी तरीके जो है, एक होती पर्दा सिस्टम, ढकना, तो दैट इज हाउ मच साइंटिफिक है, जो आप किसी भी चीज उस गलत चीजों से बच सकते हैं। लोग उसका आज विरोध करते हैं, आता है, बट ये और भी समाजों में रहा है, उसको धीरे धीरे हटा लिया लोग। बट एक स्टेज तक आप यदि डीपली देखोगे, यू विल फाइंड इट सिग्निफिकेंस। एक सोसाइटी को पकड़ के बचाने के लिए वो है, साइंटिफिकली एनालाइज करें, सोचे, यू विल फाइंड दैट इट इज गुड। चलिए, एनीवे दैट इज नॉट गिवन हियर, बट जो हम लोगों का जो ये सिस्टम है उसके बारे में मैं बात कर रहा था। अब लेट अस कम ऑन दिस, अब हम इससे कैसे बचें,
देखो, अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर। तो चाइल्ड में मेन बात है अनड्यू पीयर प्रेशर। यदि आपके दोस्त अननेसेसरी प्रेशर डाल रहे हैं तो देखो, पीयर प्रेशर पॉजिटिव भी होती है बच्चे, निगेटिव भी होती है। तो पॉजिटिव तो कम काम करती है, निगेटिव तुरंत काम कर जाती है। जो एक ले रहा है दूसरे को कहेगा ऐसा कर। तो एक है जो कोई भी अनड्यू प्रेशर आपको लगा, आपके दोस्त या कुछ कर रहे हैं, दैट इज नॉट राइट। यू शुड हैव योर ओन कंट्रोल एंड यू शुड गिव पॉजिटिव पीयर प्रेशर। यदि कोई कर रहा है तब उसे रोकेंगे, नो रॉन्ग। अब देखो, एजुकेशन एंड कॉन्सेप्ट यही है, जो बीइंग ए साइंस स्टूडेंट यू नो द इफेक्ट। तो इन सब का क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा? सीकिंग हेल्प फ्रॉम द पेरेंट एंड पीयर। यदि कोई हो ही गया तो यू हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स या फिर दोस्त से आप हेल्प लें। इसके बाद लुकिंग डेंजर साइन। बात देखते हैं जो सिगरेट पर गुटखे पर कैंसर का फोटो बना दिया हुआ है, जो लोग उसको छोड़े, ये इट इज पॉसिबिलिटीज वो दे रखा है। और इसी पॉइंट को लेके हर जगह लिखा है। पहले छोटा में लिखा होता था सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। उस छोटे को तो कोई पढ़ता नहीं था। उसको बाद नियम आई गवर्नमेंट की कि उसे बड़ा कर दो जी, बड़ा कर दिया, तो भी अनदेखा कर दिया। उसके बाद नहीं भाई उस पर कैंसर की फोटो डाल दो, वो भी डाल दिया, फिर भी अनदेखा करते। अब कहेंगे तो इसको गवर्नमेंट बंद क्यों नहीं करती थी? बंदी कर दो। बेटर अब ये है जो अपनी इकोनॉमिक्स देख रहे हैं, उनकी आमदनी वहां से हो रही, तो कंप्लीट बंद नहीं कर। तो पीपल शुड बी अवेयर। अब सेकेंड, प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्थ। यदि हो ही गया तो प्रोफेशनल डॉक्टर से मेडिकल लेके डिटॉक्सिफिकेशन कराएं, ये क्लियर। दीज आर ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अब यहाँ से कोई क्वेश्चन है बच्चे तो बोलो आप, नहीं तो फिर अगला चैप्टर। अच्छा, हर चीज की समरी भी एक बार पढ़ लिया करें, कंप्लीट समरी पढ़ ले। और यू हैव टू गो थ्रू द क्वेश्चंस। इसके पीछे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उनको पढ़ ले, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन बना ले। तो इट इज बेटर जैसे चैप्टर खत्म हुआ आप अपने से इस सारे क्वेश्चन का को वही जो टिक करने वाला है वही टिक कर दे, या जिसमें कहीं डाउट है तो अगली क्लास में आप पूछ लें। तो अब ये इसको आप देख लें 5 मिनट्स, अदरवाइज यू विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ओके, तो हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। इसको थोड़ा